गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नया टॉपिक अपना है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा है बेटा ज्योमेट्री में, देखिए लाइन पढ़ी, लाइन्स एंड एंगल, फिर उसके बाद में ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के जो एलिमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स है, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए बेटा क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए हमने ट्राइंगल में ये पढ़ा कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो कह रहा है क्या बन रहा था बेटा, एक ट्राइंगल बना था। ठीक है, मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कह रहा है कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना वो एक लाइन पर हो, वो क्या हो बेटा, एक ही लाइन पर हो, तो इनको बोलते हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये क्या है बेटा बी, ये क्या है सी, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और ये देखिए बेटा यहाँ क्या है ए बी सी, ये क्या है बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है बेटा, ट्राइंगल। क्या बनता है बेटा, ट्राइंगल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल की। अब जब बात क्वाड्रिलेटरल की कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास कह रहा है कि देखिए फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट इस तरह से हो, मतलब ठीक है। ये कह रहा है कि देखिए ये अब इस तरह से भी हो सकता है बेटा, फोर ए बी सी और डी। तो देखिए इनसे क्या बनेगा, थ्री तो कोलिनियर पॉइंट है, और कह रहा है फोर्थ क्या है बेटा इस तरह से है, तो भी क्या बनेगा बेटा, ट्राइंगल बनेगा। लेकिन कह रहा है कि टू टू पॉइंट ही कोलिनियर है। देखिए हैं एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है बेटा, क्वाड्रिलेटर। क्या बन के आता है बेटा, क्वाड्रिलेटर। अब यहाँ देखिए हमारी सिंपल डेफिनेशन ये है क्वाड्रिलेटरल की। कह रहा है एक क्लोज फिगर मेड बाई, कह रहा है फोर स्ट्रेट लाइन या फोर लाइन सेगमेंट, या फिर एक क्लोज फिगर मेड ऑफ फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल आपको सभी को पता हो गया होगा कि कह रहा है फोर स्ट्रेट लाइन या फोर लाइन सेगमेंटों से कह रहा है क्लोज फिगर जो बनती है, एट्थ में हमने पढ़ा है कर्व है, फिर क्लोज फिगर, ओपन कर्व है, ये सभी पढ़े, ओपन क्लोज, पॉलीगॉन्स पढ़े, ये सभी पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए बेटा अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्या है बेटा ए, ये क्या है बेटा बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। इसका नाम हम क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है बेटा, फोर साइड्स। सबसे पहली बात क्या है बेटा, साइड्स। साइड्स कितनी है बेटा क्वाड्रिलेटरल, फोर। क्या नाम है बेटा, ए बी है, ए बी एक साइड ये हो गई ए बी, फिर दूसरी साइड क्या होगी बेटा बी सी, थर्ड साइड क्या होगी बेटा सी डी, फोर्थ साइड क्या होगी बेटा डी ए। ये अपनी सभी क्या दे रखी हैं बेटा, साइड्स दे रखी हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखिए बेटा क्या देखेंगे, साइड्स हो गया, उसके बाद में हमारे पास आते हैं बेटा वर्टिक्स। वर्टिक्स में ए बी सी डी। फिर है अपने पास बेटा एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो देखिए साइड्स ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी, वर्टिक्स डी, एंगल ये एंगल, फिर बी एंगल ये, फिर ये एंगल, और फिर ये एंगल। ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा अपने पास इसमें आ जाते हैं बेटा डायगोनल, डायगोनल्स। तो जब डायगोनल्स की बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं बेटा, टू डायगोनल्स होते हैं। और वो क्या होते हैं बेटा, देखिए ए सी, और दूसरा क्या है बेटा बी डी। ए सी और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा बी डी। एक
कह रहा है क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होते हैं बेटा, 2 डायगोनल होते हैं। और उनका नाम क्या होगा बेटा, जब इस तरह से फिगर दे रखा है, इस तरह से इसके नए नाम दे रखे हैं वर्टेक्स के, तो क्या होगा, एससी और पीटी। इसके अलावा अब हम चलते हैं बेटा अपोजिट साइड्स। यहाँ अपने पास क्या है, अपोजिट साइड्स। जब अपोजिट साइड की बात हम करना स्टार्ट कर दें, तो अपोजिट साइड का मतलब क्या है कि मेरे सामने देखिए, अब जब आप देख रहे हो तो आपके सामने क्या है बेटा, स्क्रीन पर क्या है, ब्लैक बोर्ड है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, अपोजिट साइड। तो ए बी के सामने यहाँ देखिए क्या है बेटा, डी सी। तो ए बी एंड या ए बी और डी सी, ये दोनों क्या है बेटा, अपोजिट साइड। दूसरी क्या है बेटा, बी सी एंड ए डी, ये दोनों क्या है बेटा, अपोजिट। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी एक दूसरे के क्या है बेटा, अपोजिट है। क्लियर। अब यहां देखिए अपोजिट एंगल की बात करें, अपोजिट एंगल्स, तो देखिए बेटा इस एंगल के अपोजिट ये होगा, ठीक है, और इस एंगल के अपोजिट क्या होगा, ये, मतलब ये एंगल इसके अपोजिट या ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट या ये एंगल इसके अपोजिट। एंगल ए है वो किसके अपोजिट होगा बेटा, एंगल सी के। ए है वो एंगल सी के होगा। बी है वो किसके होगा बेटा, एंगल बी किसके होगा बेटा, एंगल डी के अपोजिट होगा। क्लियर। ये हो गया अपोजिट एंगल। हमने देखी साइड, वर्टेक्स, एंगल, डायगोनल, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब उसके बाद में देखिए बेटा हम पढ़ रहे हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड या कंजुगेटिव या कंजुगेटिव जो साइड्स है वो पढ़ेगी। तो देखिए बेटा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल में पहले तो हम ये देखेंगे कि साइड कितनी है, 4, ठीक है। अब 4 साइड हैं, देखिए उनमें कह रहा है कि जो कॉमन वर्टेक्स, मतलब दो साइड का कॉमन, कॉमन जो क्या है बेटा, वर्टेक्स कौन सा है। जैसे ये साइड और इस साइड का कॉमन वर्टेक्स क्या है बेटा, डी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी किसका कॉमन वर्टेक्स है बेटा, कॉमन क्या है, देखिए डी सी और ए डी का है। सी किसका है बेटा, सी बी और सी डी का है। बी किसका है बेटा, बी ए और बी सी का है। ए किसका है, ए बी और ए डी का। तो ये सभी क्या होगी, एडजेसेंट साइड। तो क्या बनेंगे देखिए बेटा, ए बी बी सी, एक पेयर तो ये बन गया किसका, एडजेसेंट साइड का। फिर यहाँ जी सी बी और सी डी, सी बी सी डी। फिर क्या आ जाएगा, डी सी डी ए। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, ए बी ए डी। ये हो गया बेटा एडजेसेंट साइड। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा एडजेसेंट एंगल। जिसको कंजुगेटिव एंगल्स भी बोलते हैं। तो देखिए इनको कंजुगेटिव एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल की बात हम करें तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं बेटा, कि कह रहा है हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी है बेटा, 4 साइड में कह रहा है कि दो एंगल जिनके कॉमन आर्म क्या हो बेटा, आर्म 1 हो, मतलब एक साइड कॉमन हो। इस साइड पर कौन कौन से एंगल बन रही है, इस साइड पर कौन कौन से बन रहे हैं, ये ए बी साइड पर कौन से एंगल बन रहे हैं, ये बी सी साइड पर कौन से बन रहे हैं, ये। तो ये सभी क्या होंगे बेटा, एडजेसेंट एंगल, ये पेयर बनेंगे। ए बी पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा, एंगल ए और एंगल बी, एक पेयर तो ये हो गया। मतलब ए एंड बी है ना, वो एडजेसेंट एंगल है, मतलब कंजुगेटिव एंगल है। अब इस साइड की बात करें तो एंगल बी और एंगल सी क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल। फिर एंगल सी एंड एंगल डी क्या है बेटा, ये भी एडजेसेंट एंगल। फिर डी एंड एंगल ए, ये भी क्या है बेटा, डी एंड एंगल ए, ये भी क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया। तो इनको हम बोलेंगे बेटा एडजेसेंट एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी है। अब उसके बाद में पढ़ेंगे, देखिए
कि एक चीज हमने पढ़ी थी कि ट्राइंगल में है ना एंगल का सम क्या होता है बेटा 360 होता है। इस सॉरी ट्राइंगल में एंगलों का सम क्या होता है बेटा कि 180 होता है। तो इसमें क्या आएगा बेटा 360 आएगा। तो हम देखिए एक डायगोनल जब ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल में जब वन डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा बेटा 5, ये क्या आ जाएगा बेटा 6। ठीक है। अब यहाँ देखिए इन ट्राइंगल BCD हम ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि 360 होता कैसे है। तो देखिए BCD ट्राइंगल लिया तो BCD में एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। देखिए BCD में क्या है एंगल 1 2 3 ये एंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ट्राइंगल ABD तो क्या आएगा एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 180 डिग्री। तो ये हो गया बेटा सेकंड। इसमें भी ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमने पढ़ा है। अब देखिए क्या कर देंगे बेटा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। तो देखिए एंगल 1 तो देखिए बी एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं C, B को क्या लिखेंगे 2 और 4 का सम। 2 और 4 का सम क्या होगा बेटा एंगल B। फिर A को क्या लिखेंगे बेटा 5, 6 और 3 को हम क्या लिखेंगे बेटा D इक्वल टू 360। तो देखिए ABCD का सम क्या हो गया बेटा 360 हो गया। अब इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या है बेटा पैरेललोग्राम, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन ये है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि AB इक्वल हो जाए DC के एंड AB पैरेलल हो जाए DC के। ठीक है, फिर AD इक्वल हो जाए BC के, AD पैरेलल हो जाए BC के। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, टू और मोर लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन ए प्लेन इज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो देखिए दो या दो से अधिक जो लाइन है वो अगर प्लेन में हम ड्रॉ करें उनको कितना भी प्रोड्यूस करें और वो कह रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं करें। अब इनको अगर आगे तक हम प्रोड्यूस करें इस तरह से तो ये कह रहा है कि दोनों लाइन क्या है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरह से ये लाइन भी क्या है बेटा पैरेलल है। तो पैरेलल की एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, इस तरह के फिगर को हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये क्या है बेटा एक पैरेललोग्राम। दूसरी कंडीशन ये क्या है बेटा डायगोनल, ये भी क्या है बेटा डायगोनल। डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं बेटा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये AC 10 है तो ये 5 और ये 5, ये अगर 8 है तो ये 4 और ये 4। क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड क्या है अपने पास बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है कि हमारे पास देखिए रेक्टेंगल का मतलब एक पैरेललोग्राम इन विच ऑल, एक पैरेललोग्राम जिसमें कह रहा है ऑल एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल एक पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम होना चाहिए
और साथ में सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन तो इसमें बिलोंग करती है, ठीक है, ये तो इसमें है। और कह रहा है ये क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल इसमें है ना, एक कंडीशन साथ है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। मतलब हमने क्या बताया रेक्टेंगल की, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल एंड डायगोनल आर इक्वल्स। डायगोनल्स क्या है बेटा, इक्वल है। उससे नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। थर्ड की बात करते हैं बेटा, स्क्वेयर। स्क्वेयर की कंडीशन के लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिए हमने डेफिनेशन लिखी ABCD। इसके लिए हमने ये कहा कि इन्हें ए रेक्टेंगल इन विच, अब हमने इसके लिए क्या बोल रहे हैं, ए रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ऑल साइड, सभी साइड इक्वल आ जाए। 90 के इसमें है तो 90 के भी इसमें होंगे। तो ये देखिए 90 के और सभी साइड क्या हो जाए बेटा, इक्वल। इसका मतलब डायगोनल भी तो क्या है इसके, इक्वल है। AC इक्वल टू क्या है बेटा, इसमें भी BD है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू क्या है बेटा, 90। उसके बाद में अपना रोम्बस। अब देखिए बेटा 4 का रोम्बस का मतलब क्या है बेटा कि ए पैरेललोग्राम इन विच, अब यहां देखिए एक चीज एक साथ बताएंगे, स्क्वायर वेयर इसमें, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब यहां देखिए बेटा, डायगोनल इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, इसमें बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। पहली बात, अपोजिट साइड पैरेलल इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। दो बात, 2 पॉइंट्स हो गए सेम। अब अपने को देखिए डायगोनल है ना, डायगोनल की कंडीशन पढ़ ली। अपोजिट साइड इसमें देखिए, अब यहां डायगोनल है ना, इसमें इक्वल किस किस में होते हैं डायगोनल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो है ना डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में और डायगोनल में जो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में जो डायगोनल की लेंथ है ना, यहाँ 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ था अगली कंडीशन ये है कि स्क्वायर में और रोम्बस में है ना डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये बाइसेक्ट हो गए ना, यहां 90 का बनता है एंगल, इसमें यहां भी बनता है, ठीक है ना। ये कंडीशन किस किस में फिगर में होती है, स्क्वायर और रोम्बस में। डायगोनल किस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। अब उससे नेक्स्ट अपने पास है बेटा काइट। तो काइट की कंडीशन पढ़ेंगे 5। काइट की कंडीशन ये है कि कह रहा है दो पेयर, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच टू एडजेसेंट पेयर हमने पढ़ी है बेटा, एडजेसेंट साइड की पेयर पढ़ी है ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गए, ठीक है। ये काइट में कह रहा है एक पेयर, तो ये एडजेसेंट क्या मतलब, जिन दो साइडों का कॉमन पॉइंट क्या हो बेटा, सेम, मतलब कॉमन वर्टेक्स क्या हो बेटा, एंड पॉइंट क्या हो या स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से निकल रही है दोनों। अब यहां देखिए ए, तो ये और ये एडजेसेंट साइड, ये और ये भी एडजेसेंट साइड, तो इनमें कह रहा है कि ए बी टू पेयर क्या हो बेटा, इक्वल हो। तो ये इक्वल है तो ये क्या हो गया, काइट। अब इसमें देखिए जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं ना, तो ये 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं और स्मॉल डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये अगर 10 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उससे नेक्स्ट है अपना ट्रेपीजियम 6 का, ये सभी मैंने डलवा रखे हैं उसमें सीट में, तो ये देखिए उसमें आप देख सकते हो, ये समझना है बस। इसमें ABC और D, यहां अपने पास देखिए ट्रेपीजियम का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो बेटा, पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड की एक पैरेलल क्या हो, एक साइड की पेयर, एक पेयर साइड की क्या हो पैरेलल, और कह रहा है एक पेयर क्या हो नॉन पैरेलल।
अब देखिए इनको जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इनको अब जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये तो पैरेलल साइड है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये तो क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, अब यहां देखिए इसी का दूसरा टाइप्स है कि जब ट्रेपिज्म में क्या हो बेटा, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए ना, ये ट्रेपिजियम है, इसमें नॉन पैरेलल साइड ये है, अगर ये इक्वल हो जाएंगे ना तो इसको हम बोलेंगे आइसोस्केल ट्रेपिजियम। ठीक है, आइसोस्केल ट्रेपिजियम समझ में आ गया होगा। तो ये हमने 6 का पढ़ा है ट्रेपिजियम। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट और ट्रेपिजियम, इनको अच्छे से समझा दिया। फिर से नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें, और इसके जो नोट्स हैं जो मैंने शीट डाल रखी हूँ सभी सफ नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, अच्छे से साफ साफ, और उनको एक बार अपने को पहले जब वीडियो देखो उससे पहले इन जो शीट डालते हैं उनको फेयर नोटबुक में नोट करने के बाद उसको आप रीड करके फिर इसको देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सभी पहले मतलब जो भी होमवर्क आता है राइट का वो पहले राइट करिए, फिर उसको समझिए, फिर उस वीडियो देखिए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.1 सॉरी इस एक्सरसाइज में थ्योरम दे रखी है 10, उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके।